गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी ट्यूटर मिताली और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ दोबारा से यूकेपीएससी एसआई से रिलेटेड एक वीडियो। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा था, हमने कल के वीडियो में देखा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार पैटर्न फिर से बता देती हूँ जो रिटन एग्जाम का रहने वाला है। तो देखिए, उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत जो उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्मनायक के पदों पर चयन हेतु जो है एग्जाम का पैटर्न आपका ये रहने वाला है लिखित परीक्षा का, जो कि एमसीक्यू टाइप होगा, आपको पता है। और उसमें 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो चलिए देखिए, इसमें 2 पेपर होंगे आपके, जिसमें कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हिंदी रहेगा जो कि हाई स्कूल लेवल का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है। दूसरा रहेगा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे। ठीक है। और इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी आपके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सामान्य जागरूकता, जिसमें कि 75 क्वेश्चन होंगे और उसमें मैक्सिमम मार्क्स 75, और गणितीय क्षमता होगी हाई स्कूल लेवल की और उसमें भी प्रश्नों की संख्या होगी 75 और अधिकतम अंक रहेंगे 75, जिसका आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 3 आवर्स। ठीक है ना, 3 घंटे। तो इसमें जी लिखा है, देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/4 रहेगी। ठीक है। ये जो था ये तो था आपका गुल्मनायक के पदों पर। ठीक है। अब जो फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर का है उसका क्वेश्चन पेपर जो है उसका पेपर एग्जाम पैटर्न अलग है, जिसमें कि देखिए इसमें ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान आने वाली है, रसायन विज्ञान आने वाली है और बायो या मैथ्स। अगर आप बायो वाले हैं तो बायो और मैथ्स हैं तो मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स। ठीक है ना। तो ये इसमें भी देखिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 35 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे, और मैथ्स के और जीव विज्ञान के 30 क्वेश्चन रहेंगे जो वो भी 1-1 मार्क्स का रहेगा। और तो टोटल हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 100 और इसमें मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स वो भी 100। ठीक है। और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। तो चलिए अब इसका हम डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी जो कि हाई स्कूल स्तर का रहने वाला है, उसमें क्या क्या आएगा। जैसा कि हमें पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 ही रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए, पहला इन्होंने दिया है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसके ही इन्होंने पार्ट्स बनाए हैं। इसमें देखिए लिपि एवं वर्णमाला के अंदर जो है देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन, स्वर भेद, व्यंजन भेद, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड चैप्टर रहेगा वर्तनी से रिलेटेड, जिसमें वर्तनी व्यवस्था, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर आदि ये सब आएंगे। थर्ड रहेगा शब्द भंडार एवं शब्द संरचना, जिसमें कि आपको तद्भव, तत्सम, देशज, आगत और वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम आदि ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारा संधि, जिसमें कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। पांचवा रहेगा पद विन्यास और वाक्य विन्यास, जिसमें कि पद, क्रम का आशय, वाक्य की परिभाषा, वाक्य भेद, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। छठा रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जिसमें कि उसका परिचय और उदाहरण आएंगे। 7वां रहेगा पत्र लेखन, जिसमें कि पत्र के प्रकार ये आ सकते हैं। ठीक है ना। 8वां रहेगा जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, जिसके अंदर देखिए इन्होंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। जनसंचार के विविध माध्यम, जिसमें कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन इत्यादि है। दूसरा रहेगा हिंदी कंप्यूटिंग का, जिसमें कि फॉन्ट टाइपिंग या पेज लेआउट से रिलेटेड सवाल आएंगे। 10वां रहेगा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, और इन्होंने साफ साफ नीचे से लिखा है कि उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं व 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार ही आएगा, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब रहेगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 रहेंगे। ठीक है। देखिए, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने आदि का मापन करना है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए इन्होंने टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, या आपने और भी एग्जाम्स दिए होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, पहला है अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है। इसको नॉन वर्बल कहते हैं। दर्पण हो गया, जल प्रतिबिंब श्रृंखला हो गया,
वर्गीकरण हो गया, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, ये सब आपने देखा होगा, है ना। और फिर है वर्बल एबिलिटी है, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, ये वही है, रीजनिंग के ही सवाल हैं। ये हिंदी में लिखा है, टिपिकल हिंदी में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये रहा, देखिए वर्बल रीजनिंग है, तो इसमें देखिए वर्णमाला परीक्षण है, कूट लेखन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, क्रम व्यवस्था परीक्षण मतलब इसमें हमें सीक्वेंस बताना होता है, दिशा ज्ञान परीक्षण मतलब डायरेक्शन वाले सवाल, अंक एवं समय क्रम मतलब इनको सीरीज में हमें अरेंज करना होता है, ठीक है। रक्त संबंध परीक्षण मतलब ब्लड रिलेशन वाले सवाल होते हैं, ठीक है ना। ऐसी गणितीय संक्रियाएं, बैठक परीक्षण सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल होते हैं, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कैलेंडर वाले सवाल, ठीक है ना, पहेली, ये सब इसमें सवाल आएंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे नीचे भी लिखे हैं, देखिए वेन डायग्राम, शब्द निर्माण, इस टाइप के, ठीक है। अब उसके बाद इसी का जो सेकंड पेपर था उसमें हमारे कुल प्रश्न हैं 150 और उसके मार्क्स भी 150 और इसका समय था 3 घंटे, जिसमें कि हमारा सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि इन्होंने इतिहास लिखा है पहला हमारा, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास है, जिसमें इसके विभिन्न स्रोतों हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, अरब व तुर्की आक्रमण। अब ऐसे ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड सवाल आएंगे, वैसे ही आधुनिक काल से रिलेटेड सवाल आएंगे। इन्होंने टॉपिक जो है यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आप एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, हर एक टॉपिक पढ़ के जाइएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल आएंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे है भूगोल। अब देखिए भूगोल में भी इन्होंने अच्छे से यहाँ पे कैटेगराइज करके मेंशन किया हुआ है। देखिए पहला लिखा है भारत एवं विश्व भूगोल, ठीक है। तो विश्व का भूगोल जो है उसमें विविध शाखाएं हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति है, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत आदि यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं। अब वैसे ही भारत का भूगोल जो लिखा है उसमें भौगोलिक परिचय है और भारत के भूगोल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला विषय यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं। तो पहला है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें कि संविधान से रिलेटेड सवाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था आदि इसमें देखने को मिलेंगे। सेकंड है यहाँ पे मौलिक अधिकार को अवधारणा, थर्ड है मौलिक कर्तव्य, फोर्थ है नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड सवाल। फिर आगे बताया है कि भारतीय संसद से रिलेटेड सवाल आएंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसका गठन, कार्यप्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है नागरिकता के बारे में, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में। और उत्तराखंड का है, क्योंकि एग्ज़ाम उत्तराखंड का है तो इसमें आपको उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सवाल इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी आ सकते हैं, जिसमें इन्होंने टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं। अगला विषय रहेगा हमारा अर्थशास्त्र। ये सब आप ध्यान रखिए, सब कुछ जनरल अवेयरनेस के अंदर आ रहा है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थशास्त्र, ये सब, ठीक है ना। अब आप इसमें देख लीजिएगा भारतीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है मेंशन किए हुए हैं, जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि विषय, जैसे कई बार ये आता है कि जैसे कौन सा घटनाक्रम कब हुआ था, कौन सा धार्मिक स्थल है, कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं, दर्रे हैं, धरोहर है ना, तो वो सब इसमें समसामयिक घटनाओं में आ जाते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के भी आएंगे, वो तो आप सभी को पता है क्योंकि यूकेपीएससी का एग्जाम है, उत्तराखंड तो आएगी ही, ठीक है। तो इसमें देखिए उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के स्रोत, जल स्रोत वगैरह, उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड में शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, पर्यटन, ये सब रिलेटेड सवाल आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल भी आएंगे। ये सब जो है 75 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला यूनिट 1 इन्होंने दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि कंप्यूटर होता क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, जनरेशंस क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब, ठीक है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड रहेगा सॉफ्टवेयर पैकेजेस, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। स्प्रेडशीट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वर्किंग विद इंटरनेट, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इसमें अगला जो हमारा पार्ट था गणितीय क्षमता, जो कि हाई स्कूल स्तर की रहने वाली है। तो देखिए इसमें भी प्रश्नों की संख्या हमारी 75 रहेगी और अधिकतम अंक भी हमारे
75 होंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो काफ़ी इजी रहने वाला है, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं रेगुलर क्लासेस भी लाऊं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, घातांक एवं करणी से रिलेटेड, द्विघात समीकरण से, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियाँ, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या आपने और एग्ज़ाम में भी इसके लिए तैयारी की होगी। तो मैं इसके लिए भी अलग से वीडियोस बनाऊंगी टॉपिक वाइज, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब जो आ गया है ये है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों के लिए जो पाठ्यक्रम है वो है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें साइंस मांगा था, तो इसमें देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें कि 35 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स भी 35 रहेंगे। ठीक है ना, देखिए इसमें भी देखिए फिजिक्स में मात्रक मापन हो गया, गति के नियम हो गया, या आपने सब पढ़े होंगे, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा टॉपिक जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। किरण प्रकाशिकी यंत्र हो गया, है ना, तरंगे एवं दोलन हो गया, गैसों का अणुगति सिद्धांत हो गया, बोर का नियम। ठीक है ना, ये सब इसमें आएगा। अब वैसे ही इसमें ये जो है ये इन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगला रहेगा यहाँ पे रसायन विज्ञान, जिसमें कि परमाणु संरचना, इसमें भी 35 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, परमाणु संरचना हो गई, रासायनिक आबंध, तत्वों का वर्गीकरण, एस एवं पी ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजक यौगिक, रासायनिक बल गतिकी, विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, बहुलक, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 10th में। ठीक है ना, इसमें आपका 10th 11th 12th का ही यहाँ पे कवर हो रहा है, कोई ज़्यादा इसमें साइंस नहीं आ रही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान, अब जो बच्चे बायो वाले हैं वो बायो से करेंगे। अब क्योंकि मैं मैथ्स वाली हूँ तो मैं मैथ्स की तरफ बढ़ती हूँ, आप लोग बायो वाले हैं तो आप बायो वाला सेक्शन देख सकते हैं। अब देखिए देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या आ सकता है। तो मैथ्स में भी वही है, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। देखिए इसमें भी एलसीएम एचसीएफ है, घातांक है, द्विघात समीकरण है। ये तो मुझे सेम वही सिलेबस लग रहा है जो उन्होंने ऊपर दिया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही है जैसे कि हमने इससे पहले वाली पोस्ट के लिए पढ़ा था। ठीक है, बस यही है। उसके बाद इन्होंने आगे यही प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो कि हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बस यही था जो कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, और हमने सिलेबस देख लिया यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए एकदम से, और आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने अच्छे से सिलेबस समझ लिया होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रीजनिंग और मैथ्स की जो है क्लासेस स्टार्ट करूँ और टॉपिक वाइज आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट यूँ ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।